आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल में न केवल देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है, बल्कि पारिवारिक मामलों में भी एक बड़ा नुकसान हुआ है। जी हां, बात राजस्थान की हो रही है। राजस्थान पारिवारिक न्यायालय के अंदर बीते 3 महीनों में 400 जोड़ों के तलाक हो चुके हैं। बड़ी बात यह है कि इन केसों में ज्यादातर शादियों को लगभग 1 से 3 साल हुए थे। देखिए रिपोर्ट इसी पर। कोरोना काल के 10 महीने में पति पत्नी समेत अन्य परिवारजनों को एक साथ रहने का मौका मिला, लेकिन जून 2020 से दिसंबर 2020 तक 500 दंपतियों ने फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जियां दायर की। फैमिली कोर्ट ने भी पहले से लंबित और नए केस समेत 400 जोड़ों को तलाक दिलाया। इन केसों में 40% केस ऐसे हैं जिनमें शादी को सिर्फ 1 से 3 साल ही हुए थे। इसके अलावा कई केस ऐसे थे जिनमें शादी को 10-12 साल हो गए थे, लेकिन पति पत्नी पिछले 5-6 सालों से एक दूसरे से अलग ही रह रहे थे। ऐसे में उन्होंने बाकी जिंदगी एक दूसरे से अलग रहने का फैसला करते हुए कोर्ट में आपसी सहमति से तलाक की अर्जी दायर की। लॉकडाउन के बाद में केसों में तो बढ़ोतरी हुई है। जिस तरीके से आप मानते हैं कि लॉकडाउन में साथ रहने से परिवार शायद उनके अंदर ये हो जाता है कि शायद जुड़ने की, लेकिन स्थितियां ऐसी नहीं आई, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में भी स्थिति वही रही है। जिस प्रकार से मुकदमे यहाँ दर्ज हुए हैं और जो डिस्पोजल अर्जेंट मैटर समझते हुए हमारे जो कोर्ट ने उनको डिस्पोजल किया है, क्योंकि सहमति वाले मुकदमे आए थे, सहमति वाले मुकदमों का डिस्पोजल किया है, जिनका रेशियो कम से कम 400 के आसपास रहा है और इतने ही मुकदमे दर्ज हुए। तो इस हिसाब से लॉकडाउन से मुकदमों के बाद में किसी प्रकार की कोई कमी आना मेरे को नहीं। कारण तो कई होते हैं, लेकिन हमने तो ये चीज़ जो देखने को मिलती है कि एक तो संयुक्त परिवार अब नहीं रहे हैं, एकल परिवार धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं में शिक्षा भी बढ़ती जा रही है, उनमें जागरूकता की भी आ रही है स्थितियाँ, और एक ईगो की भावना ये हो जाती है कि हाँ साहब ये चीज़ में माँ बाप का एक इंटरफेयर जो होता है फैमिली में, ज़्यादा जितना माँ बाप का इंटरफेयर रहेगा उतने ही परिवारों में संभावनाएं कम होगी उनमें कि साहब कोई मिल सके कोई, इसलिए इनमें इंटरफेयर जितना कम होगा उतना ही परिवार को शायद टूटने में कमी। फिलहाल शहर की फैमिली कोर्ट में तलाक और भरण पोषण, बच्चों की अभिरक्षा समेत हिंदू विवाह अधिनियम के 8150 केस लंबित हैं। कुछ पति पत्नी सालों से अलग रह रहे थे, तो कुछ का साथ चंद महीनों का ही रहा। एक जोड़े ने 2013 में अंतरजातीय प्रेम विवाह किया। विवाह को दोनों परिवारों की रजामंदी नहीं थी। बाद में प्रेमी जोड़ों में भी विवाह हो गया। दोनों ने पारस्परिक सहमति से तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई, जिस पर कोर्ट ने दोनों को तलाक दे दिया। 2008 में शादी करने वाला जोड़ा 2014 तक साथ में रहा। पत्नी ने 2015 में फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर की। कोर्ट ने दोनों की पारस्परिक सहमति से लॉकडाउन के दौरान दोनों को तलाक की डिग्री दे दी। देखिए, मूलतः जो डाइवोर्स के केसेस जो म्यूचुअल के आए, उसमें मुख्यतः ये परेशानी थी कि या तो जो उनके साथ में जो पेरेंट्स रहे उनके साथ में अनबन रही अधिकतर महिलाओं की जो थी, और आज के युग के हिसाब से कंपैरेटिवली वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाई। जिस हिसाब से सास और जो बहू के संबंध रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। उसके अलावा आज के युग में जो आर्थिक स्वतंत्रता है महिलाओं की और उसमें जो दखलंदाजी है वो भी एक बड़ा मुद्दा रहा है, ठीक है ना। और उसके अलावा कुछ जो है महिलाओं की तरफ से जो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है या इंटरफेयर रहता है, वो भी एक अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। इस 13B के म्यूचुअल डाइवोर्स या 13 जो हम पेश करते हैं उसमें ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। इस पूरी स्थिति का अगर एनालिसिस किया जाए तो ज्यादातर मामले सहनशीलता की कमी से बढ़े हैं। पारिवारिक न्यायालय जयपुर में बीते 3 माह के अंदर 400 से अधिक तलाक के केस पर कार्रवाई हुई है। ऐसे में तलाक का ये बढ़ता हुआ आंकड़ा समाज के लिए चिंता का विषय है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ सपना शर्मा, जनतंत्र टीवी, जयपुर। कोरोना काल में लगातार परिवार टूटकर अलग हो रहे हैं। तलाक का इस तरह से बढ़ता आंकड़ा एक बड़ी चिंताजनक स्थिति है। 3 महीने में तलाक का बड़ा ग्राफ सभ्य समाज के लिए चिंता बना हुआ है। जयपुर से सपना शर्मा की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।